आज का ये वीडियो उन सभी सीएससी बीएलई भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो बीएलई सीएससी के साथ आधार का काम भी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास आधार सुपरवाइजर या आधार ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप आधार का काम कर पाएंगे। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं तो आप आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट कैसे लेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर एक जो सैंपल है हम आपको दिखा देते हैं। आधार सुपरवाइजर यानी जो ऑपरेटर सर्टिफिकेट होता है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें आधार सुपरवाइजर यानी आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट के बारे में, तो यहाँ पर आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लेने से पहले आपको एलएमएस सर्टिफिकेट जो है लेना जरूरी होता है। अगर आपके पास एलएमएस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप यहाँ पर आधार सुपरवाइजर यानी आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले आधार की जो ई लर्निंग वेबसाइट है इस पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से एक लॉगिन का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा यूजर नेम और ईमेल आईडी का। यहाँ पर आपको पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर जो कैप्चा है वो दिखेगा। यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरह से जो रीसेट पासवर्ड का है वो ऑप्शन भी मिल जाता है, बट यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिलता है जहाँ से आप एक क्रिएट न्यू यूजर करें या न्यू रजिस्ट्रेशन का। इस तरह से यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलएमएस का जो सर्टिफिकेट है यहीं से लिया जाता है, बट यहाँ पर आपको एक न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर आईडी पासवर्ड के लिए कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। इस वेबसाइट पर आप कैसे अपना एलएमएस का सर्टिफिकेट कंप्लीट करेंगे इसका प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप आधार सुपरवाइजर यानी आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास एलएमएस का जो सर्टिफिकेट है वो लेना होता है। एलएमएस में आप जैसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप जैसे लॉगिन करेंगे तो कुछ मॉड्यूल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जो आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखता है, यानी आपके पास पहले से अगर यूजर नेम और पासवर्ड है तभी आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। तो कैसे यहाँ पर आपको ये यूजर आईडी पासवर्ड बिल्कुल फ्री में मिलेगा, इसके लिए आपके पास अगर सीएससी आईडी है तो यहाँ पर हम सीएससी के माध्यम से जो प्रोसेस है वो दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एलएमएस का यूजर आईडी और पासवर्ड बिल्कुल फ्री में आपको कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में आना है, सर्च कर लेना है सीएससी टैग सपोर्ट। अब सर्च करते ही आपके सामने यहाँ पर जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है सीएससी टैग सपोर्ट, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीएससी टैग सपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये वेबसाइट जल्द में ही अभी शुरू की गई है, तो इस तरह से यहाँ पर सभी सीएससी बीएलई भाइयों को हो सकता है इसकी जानकारी नहीं हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक 3 लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाते हैं, होम, क्लिक हेयर फॉर सपोर्ट, टिकट स्टेटस, अपलोड होम, आधार सेंटर। इस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे का ऑप्शन मिल जाता है एफआई बैंकिंग का। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नीचे इस तरह से देखने को मिल जाएगा लॉगिन का, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहें तो सीएससी से लॉगिन भी कर सकते हैं इसको, बट यहाँ पर अभी हम आपको जो बताने वाले हैं इस पर हम आपको बताएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब हम जैसे ही अपलोड फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ऑपरेटर कंसेंट फॉर्म, ऑपरेटर पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस आधार सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं देखने को मिल जाएगा रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस आधार सर्विसेज का, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन मिल जाता है और नीचे यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म जो है ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है अब हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सेस आधार सर्विसेज फॉर्म टाइप। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एलएमएस रिक्वेस्ट फॉर्म और सेकंड ऑप्शन दिखता है रजिस्ट्रार सीएससी अप्रूवल फॉर INS-EIT। अब ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसकी जरूरत आपको कब पड़ती है, जब आप INS-EIT की तहत अपना आधार सुपरवाइजर यानी जो आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट है उसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सीएससी के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो यहीं से अप्लाई करना होता है, जो कि आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। बट यहाँ पर अभी हम आपको बताने वाले हैं एलएमएस रिक्वेस्ट फॉर्म के बारे में। यहाँ से आपको आपका एलएमएस लॉगिन करने के लिए आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, वो यहीं से आता है। तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपको अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी। अभी यहाँ पर ये जो वेबसाइट है अभी स्टार्ट की गई है जल्द में, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का। तो आप जिस भी स्टेट से हैं इनमें से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं,
अप्लाइड फॉर, यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सीएससी आधार सेवा केंद्र या सीएससी यूसीएल, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर सीएससी से लॉगिन करने का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ से आपको अपनी सीएससी की यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और साइन इन कर लेना है। अब हम जैसे ही सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा सक्सेस लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ पर ओके का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पर जैसे ही सीएससी से लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी जो सीएससी आईडी है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वो एंटर कर लेना है, यहाँ पर आपको मिडिल नेम एंटर कर लेना है और नीचे आपको लास्ट नेम का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से अपना जो मोबाइल नंबर है आपको एंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब हम जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हम यहाँ पर देखेंगे फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, इस तरह से यहाँ पर आपको जो मैसेज है वो देखने को मिल चुका होगा। अब यहाँ से आपका एलएमएस रिक्वेस्ट फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ये फॉर्म सबमिट होने के बाद अब आपको कुछ दिन इंतजार कर लेना है। उसके बाद आपकी जो भी यूज़र आईडी है और पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। जैसे ही आपको पासवर्ड रिसीव हो जाता है अब वापस से आपको अपनी आधार ई लर्निंग जो वेबसाइट है वहाँ से जाके लॉगिन करके जो भी एलएमएस का जो मॉड्यूल है उनको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपका जो एलएमएस सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। एलएमएस सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप आधार सुपरवाइजर यानी ऑपरेटर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे इसका प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। अब आपको आधार सुपरवाइजर यानी ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको uidai.nseitexam.com, ठीक है, इस वाली वेबसाइट पर आपको आ जाना है। अब इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से जो इंटरफेस है देखने को मिल जाएगा। डेक्जिट ग्लोबल वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट, यहीं से आप आधार सुपरवाइजर यानी आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यूज़र आईडी डाल के पासवर्ड डाल के साइन इन करने का। यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू यूज़र का ऑप्शन दिख जाता है, जहाँ से आप स्टार्टिंग में आधार सुपरवाइजर यानी आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू यूज़र साइन अप फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको अपलोड XML जो फाइल है वो अपलोड करनी होती है आधार की। यहाँ से जो कोड होता है वो यहाँ पर आपको टाइप करना होता है। अब यहाँ पर आपको XML जो फाइल है आधार की वो कैसे डाउनलोड करनी होती है वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अब यहाँ पर आपको आधार की XML फाइल को डाउनलोड करने के लिए UIDAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आके अपना आधार लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप नीचे की तरफ चले आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफलाइन eKYC, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। यहीं पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट शेयर कोड 4 डिजिट, ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपना कोई भी 4 डिजिट का एक कोड है वो अपना टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई भी आप चाहें। उसके बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपकी जो XML फाइल है आधार की वो यहाँ से डाउनलोड हो जाती है। अब फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ से अपनी फाइल को अपलोड करना है और अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो भी शेयर कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, जो भी आपने अपने आधार की XML फाइल डाउनलोड करते समय दर्ज किया होगा वो दर्ज करना है। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है वो वेरीफाई करना है। उसी नंबर पर एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई करके आगे का जो प्रोसेस है आपको कंप्लीट करना है। बट यहाँ पर जैसे ही हमारा LMS का जो यूज़र ID पासवर्ड है वो मिल जाता है, उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो LMS का जो मॉड्यूल है वो उनको कैसे कंप्लीट करना होता है, सर्टिफिकेट कैसे लेना होता है, सर्टिफिकेट के बाद आप आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वो आगे की वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो अभी आपको करना क्या है, अगर आप एक CSC BLE हैं तो अपना LMS यूज़र ID पासवर्ड के लिए अप्लाई करना है, इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके आगे का जो प्रोसेस है हम और भी वीडियो में दिखा देंगे आपको। हम अपना यहाँ पर लॉगिन करके दिखाएंगे कि जो हमारा पहले का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है, अब उसके लिए हम कैसे अपडेट करके न्यू प्रोसेस से ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई हेल्पफुल वीडियो के साथ।